Hello students, today is 12th January 2021 and the day is Tuesday. This video is for class 5 subject English grammar. Chapter number 30 and the topic of this chapter is direct and indirect speech. What is direct speech? When you report the exact words as used by the speaker. When you report the exact words as used by the speaker, it is said to be in direct speech. जब रिपोर्ट स्पीकर के द्वारा जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसे ज्यों का त्यों रिपोर्ट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. कोई स्पीकर है, उसने कुछ वर्ड्स बोले, उन वर्ड्स को, उन सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं या बोलते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रमन सेड, आई एम गोइंग फॉर माई डांस क्लास. So in this sentence, we are reporting exactly the same words used by the speaker. स्पीकर ने क्या बोला है उसका एग्जैक्टली सेम वर्ड्स रिपोर्ट किया जा रहा है इस सेंटेंस में. लाइक आई एम गोइंग फॉर माई डांस क्लास. What is indirect speech? When the exact words of the speaker are not reported. When the exact words of the speaker are not reported, but the meaning is kept the same while reporting, it is said to be in indirect speech. जब स्पीकर के द्वारा बोला गया एग्जैक्ट वर्ड्स को हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे स्पीकर ने कुछ बोला, उसके वर्ड्स को ज्यों का त्यों नहीं लिखते हैं, उसके वर्ड्स को ज्यों का त्यों रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी रिपोर्ट करते हैं वो मीनिंग वही देता है, सेम मीनिंग देता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रागिनी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू लखनऊ टुमारो. Ragini said that she was going to Lucknow tomorrow. This sentence is the example of indirect speech. Now, read the pair of sentences. Ragini said, comma, I am going to Lucknow the next day. Ragini said, comma, फिर कोटेशन मार्क में इस वर्ड्स को, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, मीन्स जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं रिपोर्टर के द्वारा जो बोले गए हैं उसे क्वोटेशन मार्क में हम क्लोज करते हैं. आई एम गोइंग टू लखनऊ द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप, क्वोटेशन मार्क्स क्लोज्ड. रागिनी सेड, आई एम गोइंग टू लखनऊ द नेक्स्ट डे. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसमें रागिनी जो है स्पीकर है, रागिनी ने जो बोला उसे ज्यों का त्यों लिख दिया गया है. रागिनी सेड, आई एम गोइंग टू लखनऊ द नेक्स्ट डे, मैं नेक्स्ट डे लखनऊ जा रही हूँ. Next sentence, Ragini said that she was going to Lucknow tomorrow. रागिनी ने कहा कि वह कल लखनऊ जा रही थी. इस सेंटेंस में दैट का यूज़ किया गया है, कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया, दैट का यूज़ किया गया है, आई के जगह पर शी यूज़ है, नेक्स्ट डे की जगह पर टुमारो का यूज़ है. So both sentence A and B mean the same but are written differently. ये दोनों जो सेंटेंस है A and B दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंट तरीके से लिखा गया है. In sentence A, direct speech has been used. The exact words of the speaker are reported. In sentence A, direct speech has been used. The exact words of the speaker are reported. But in sentence B, the exact words of the speaker are not used. This is indirect speech. Now let's see this exercise. Take the sentences in direct speech in each passage. Take the sentences in direct speech in each passage. हमें डायरेक्ट स्पीच को टिक करना है. दो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इन दोनों में से जो डायरेक्ट स्पीच है उस पर टिक करना है उसके आगे. फर्स्ट इज राजा सेड आई एम नॉट वेल टुडे. राजा सेड आई एम नॉट वेल टुडे. सो इन दिस सेंटेंस वी कैन सी आफ्टर राजा सेड देयर इज अ कॉमा.
राजा सेड के बाद कॉमा है, देन कोटेशन मार्क, आई एम नॉट वेल टुडे फुल स्टॉप कोटेशन मार्क क्लोज्ड. नेक्स्ट इज राजा सेड दैट ही वॉज नॉट वेल दैट डे. राजा ने कहा कि वह उस दिन उसका स्वास्थ्य उस दिन सही नहीं था. ही वॉज नॉट वेल दैट डे. और फर्स्ट सेंटेंस में है राजा सेड, राजा ने कहा मैं आज मतलब मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है. इस सेंटेंस में आई का यूज़ हुआ है और सेकेंड सेंटेंस में ही का यूज़ किया गया है. इट मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस है राजा सेड आई एम नॉट वेल टुडे, इट इज़ डायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट, द टीचर सेड दैट दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक. टीचर ने कहा कि वे लोग पिकनिक के लिए जा रहे थे. नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड कॉमा क्वेटेशन मार्क में है वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक. टीचर ने कहा कि हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं. फुल स्टॉप क्वेटेशन मार्क क्लोज्ड. तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो लास्ट वाला सेंटेंस है द टीचर सेड कॉमा क्वेटेशन मार्क वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक फुल स्टॉप क्वेटेशन मार्क क्लोज्ड, दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच. Let's see the rules of direct speech. First point is quotation marks means double inverted commas are used to mark the words of the speaker. Direct speech में स्पीकर के वर्ड्स को जब लिखते हैं हम उसे एज इट इज़ लिखा जाता है, तो उस वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, THAT, दैट इज नॉट यूज्ड. द वर्ड्स आर रिपोर्टेड डायरेक्टली. डायरेक्ट स्पीच में दैट वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है. स्पीकर के वर्ड्स को डायरेक्ट लिख देते हैं या बोलते हैं, रिपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट, अ कॉमा इज यूज्ड बिफोर द ओपनिंग कोटेशन मार्क. अ कॉमा इज यूज्ड बिफोर द ओपनिंग कोटेशन मार्क और वी कैन से आफ्टर द वर्ब ऑफ स्पीकिंग. डायरेक्ट स्पीच में कॉमा का यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क के पहले. जो स्पीकर का वर्ड्स होता है उसे जब हम लिखते हैं उस वर्ड्स के जस्ट पहले कॉमा का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है वो जब हम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लोजिंग कोटेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर द फुल स्टॉप. द क्लोजिंग कोटेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर द फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट होता है स्पीकर के द्वारा जो बोला जाता है वो जब रिपोर्ट करते हैं उसे लिखते हैं, तब वहाँ पर जब हम कोटेशन मार्क स्टार्ट करते हैं कॉमा के बाद जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होता है, वो जो स्टेटमेंट लिखते हैं रिपोर्ट स्पीकर को जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. उसके जस्ट पहले कॉमा का यूज़ करते हैं. कॉमा के जस्ट बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं. डबल इन्वर्टेड कॉमा वहाँ पे लगाते हैं. फिर जो सेंटेंस जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो भी लगाते हैं उसके जस्ट बाद हम कोटेशन मार्क को वहाँ पर क्लोज करते हैं. मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करते हैं. यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल. रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट इज क्वेटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड. क्वेटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड. इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेटेशन मार्क का यूज़ नहीं करते, मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, THAT, दैट इज यूजुअली यूज्ड आफ्टर द वर्ब ऑफ स्पीकिंग. दैट का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आस्क्ड दैट, सेड दैट, विस्पर्ड दैट. डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो वर्ब यूज़ होता है सेड, लाइक ही सेड, ही आस्क्ड, ही विस्पर्ड, तो इसके बाद हम दैट का यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. नेक्स्ट, द प्रोनाउंस इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर
यूजुअली चेंज। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। स्पीकर डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा जो प्रोनाउंस यूज़ किया जाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई, डायरेक्ट स्पीच में अगर आई का यूज़ किया गया है मे बिकम आई, इन डायरेक्ट स्पीच मे बिकम ही और शी। यू, indirect may become he or she. Next point is the tense of the words of the speaker usually changes. The tense of the words of the speaker usually changes. डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो जिस टेंस में होता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज करते हैं। इज़, डायरेक्ट स्पीच में अगर इसका यूज़ हुआ इज़ मे चेंज टू वॉज इन डायरेक्ट। इज़ अगर है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में वो वॉज बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज टू असर्टिव और डिक्लेरेटिव इन डायरेक्ट स्पीच। इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच may change to assertive or declarative in direct speech. अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी है तो इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव और डिक्लेरेटिव बन जाते हैं। चेंजेस इन वर्ब्स while changing the sentence into indirect speech, keep the following points in mind. First point is if reporting verb is in present tense. If reporting verb is in present tense, then there is no change in reported speech. अगर reporting verb present tense में है तो reported speech में हम कोई changing नहीं करते हैं। For example, the teacher says, comma, double inverted में that class is going for a picnic on Monday, full stop, double inverted comma closed. इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा द टीचर सेज दैट द क्लास इज गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन मंडे। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन द रिपोर्टेड स्पीच विल ऑल्सो चेंज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल द टीचर सेड, यहाँ पर सेड जो है ये पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज इन पास्ट टेंस। द टीचर सेड यू आर वेरी नॉटी। सो इनडायरेक्ट स्पीच होगा इसका द टीचर सेड दैट आई वॉज वेरी नॉटी। डायरेक्ट स्पीच में इसे बोला गया यू आर वेरी नॉटी, आप बहुत शरारती हो। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई यहाँ पर यू किसके लिए यूज़ किया गया है, आपके लिए। से अगर हम अपने लिए बोलें तो मेरे लिए यूज़ किया गया यू आर वेरी नॉटी। टीचर ने कहा कि तुम बहुत शरारती हो। और इस सेंटेंस को अगर हम बोलते हैं किसी से बताते हैं तो उस टाइम पे जो सब्जेक्ट होगा वो आई यूज़ होगा, वहाँ पर सब्जेक्ट आई यूज़ करेंगे यू के प्लेस पे। सो आई देन ये पास्ट टेंस में हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पर होगा द टीचर सेड दैट आई वॉज वेरी नॉटी। टीचर ने कहा था कि मैं बहुत शरारती हूँ। नेक्स्ट इफ सेड टू, से टू और विल से टू। इफ सेड टू, say to or will say to is used in the reporting verb, then it will change into told, tell or will tell respectively. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में said to यूज़ किया गया है, say to का यूज़ है और will say to का यूज़ है तो इसे हम चेंज करेंगे। said to को told में चेंज करते हैं, say to को tell and will say को will tell. Like the old man said to the girl, the old man said to the girl, I will tell you a story. बूढ़े आदमी ने लड़की से कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा।
If we convert this sentence from direct to indirect speech, it will be the old man told the girl. said to को हमने told में convert किया. The old man told the girl that. बूढ़े आदमी ने लड़की से बताया कि that वह उसे एक कहानी सुनाएंगे. So वह यहाँ पर I के प्लेस पे हम वह का यूज करेंगे he. That he would tell her a story. her उसे सुनाएंगे उस गर्ल को, तो इसलिए यहाँ पर her का यूज करेंगे. The old man told the girl that he would tell her a story. Let's see the examples. Changes of tense. Tense का change कैसे करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच से अगर इनडायरेक्ट में बनाते हैं. तो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में राजा said, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम टेकिंग दिस अम्ब्रेला विद मी. मैं ये अम्ब्रेला अपने साथ ले जा रहा हूँ. तो यहाँ पर राजा सेड, राजा के वर्ड्स को एज इट इज़ यहाँ पर राइट किया गया डबल इन्वर्टेड कॉमा में. स्पीकर के वर्ड्स को डबल इन्वर्टेड में क्लोज किया गया. उसके वर्ड्स को रिपोर्ट करते समय उसे डबल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स में क्लोज किया गया है. जब इसे हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ये हो जाएगा राजा सेड दैट. देन दैट इज यूजली यूज्ड आफ्टर द वर्ड ऑफ स्पीकिंग लाइक सेड दैट, आस्क्ड दैट, विस्पर्ड दैट. हम सेड के बाद सेड, आस्क्ड, विस्पर्ड के बाद दैट का यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में. राजा सेड दैट. देन प्रोनाउन. द प्रोनाउंस इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूजुअली चेंज. जो डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन होता है उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं. लाइक राजा ने कहा कि वह. अगर हम इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वहाँ पर हम वह का यूज करेंगे. वह अम्ब्रेला अपने साथ ले जा रहा है, तो यहाँ पर हम वह के लिए ही यूज करेंगे. देन द टेंस ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूजुअली चेंजेस. द टेंस होता है जो स्पीकर के द्वारा जो बोला जाता है, टेंस वर्ड्स का जो टेंस होता है वो चेंज होता है. तो अगर प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ पर हम पास्ट बनाएंगे, पास्ट टेंस. ही वॉज टेकिंग द अम्ब्रेला विद हिम. यहाँ पर आई के लिए मी का यूज़ किया गया है, अपने के लिए आई के साथ मी का यूज़ किया गया है, लेकिन ही के साथ हम अपने के लिए हिम का यूज़ करेंगे. राजा सेड दैट ही वॉज टेकिंग द अम्ब्रेला विद हिम. सो इट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. Next sentence is I gave the monkey a banana, comma double inverted comma closed. डबल इन्वर्टेड में लिखा है I gave the monkey a banana, comma double inverted close. Said रागनी ने कहा मैंने मंकी को बनाना दिया था. It's a direct speech. If we convert this sentence from direct speech to indirect speech, so first of all we will write रागिनी said. स्पीकर का हम लिखेंगे रागिनी said. Then we use that. Thereafter we will change pronoun. So Ragini said, Ragini is a masculine noun. For masculine noun we will use she. Then the sentence is in past tense. The sentence is in simple past tense. So we change this sentence in past perfect tense. So here we will use had, then थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स गिवन. गिव का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे गिवन. शी हैड गिवन द मंकी अ बनाना. रागनी ने कहा कि उसने मंकी को एक बनाना दिया था. रागनी सेड दैट शी हैड गिवन द मंकी अ बनाना. द सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच. Next sentence is the class will be given a special prize, said the principal. प्रिंसिपल ने कहा कि क्लास को एक स्पेशल प्राइज दिया जाएगा. एंड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल के वर्ड्स को रिपोर्ट करते समय इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया गया है डायरेक्ट स्पीच में. अब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द प्रिंसिपल सेड. द principal said. Then we will use that the class will be को हम चेंज करेंगे would be. इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जब
टेंस चेंज करते हैं ना, तो ये जब ये फ्यूचर टेंस में है विल बी, तो फ्यूचर टेंस में अगर है सेंटेंस तो उसमें हम विल की जगह पे वुड का यूज़ करते हैं, वुड बी। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वुड बी गिवन अ स्पेशल प्राइज, गिवन अ स्पेशल प्राइज, it is indirect speech. The principal said, then we will use that. The class, we will change tense of the sentence. So will be, instead of will be we will write would be given a special prize. Next, I have a beautiful dress. I have a beautiful dress, says the girl. Says the girl. गर्ल ने बोला, लड़की ने कहा कि उसके मेरे पास ब्यूटीफुल ड्रेस है. So if reporting verb is in present tense, if reporting verb says is in present tense, then there is no change in reported speech. अगर reporting verb present tense में है तो reported speech में कोई changing नहीं होता है. तो इसे हम लिखेंगे the girl says, the girl says, girl says, then we will use that. The girl says that उसके पास, लड़की ने कहा कि उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है, उसके के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शी. देन व्हेन वी यूज़ हैव विद आई, देन वी विल यूज़ हैज़ विद शी. द गर्ल सेज दैट शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस. If reporting verb is in present tense, then there is no change in reported speech. So this it's a indirect speech. Next is the sun is the star nearest to the earth, said our geography teacher. The sun is the star nearest to the earth. This sentence is a universal truth. ये जो sentence है, ये जो statement है, the sun is the star nearest to the earth, it is a universal truth, universal truth. So there is no change in the words of the speaker if the sentence is a universal truth. अगर sentence जो है speaker के द्वारा जो बोला गया word से वो universal truth है, ये जो स्पीकर के द्वारा बोला जा रहा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय. सो वी विल राइट हियर आवर ज्योग्राफी टीचर सेड, आवर ज्योग्राफी टीचर said that, here we will use that. Then the sun is the star nearest to the earth, nearest to the earth. So students, there is no change in the words of the speaker if the sentence is a universal truth. Universal truth means सार्वभौमिक सत्य, जो बात सत्य है, जो फैक्ट है, मीन्स नेचुरल है, फैक्ट है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं. वो हमेशा से वैसा ही होता आया है, हो रहा है और आगे भी वैसा ही होगा. तो उस बात को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे, उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं. लाइक इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं द सन इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. सूरज अर्थ के सबसे करीब का स्टार है, हमारे ज्योग्राफी टीचर ने कहा. तो ये सेंटेंस जो है, ये स्टेटमेंट जो है, द सन इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, ये स्पीकर के द्वारा बोला गया है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. इसलिए जब इसे हमने इनडायरेक्ट में बनाया तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आवर ज्योग्राफी टीचर सेड, देन वी विल यूज दैट, देन द सन इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, द सन इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे अगर जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो. Students, in next video we will do rest of the exercises of this chapter, direct and indirect speech.